Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson wind, storm and cyclone. है ना? In last lecture I had discussed about the formation of cyclone, right? Today I am going to discuss continue the lesson. जो मैंने आपको पढ़ाया था, आज देखिए छूट गया था. अब इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर दीज ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो है आर कॉल्ड साइक्लोन. जो सॉदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म है इसको साइक्लोन कहते हैं, लेकिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर आप जाएंगे तो दीज आर नोन एज हैरिकेन्स. ठीक है, तो इसी साइक्लोन को अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हैरिकेन्स के नाम से जानते हैं, और फिलीपींस में जाएंगे या फिर जापान में तो उनको टाइफून्स कहते हैं. ठीक है, तो इंडिया हैज़ ए लार्ज कोस्ट लाइन. चूँकि इंडिया के पास लंबा कोस्ट लाइन है, समझिए रन ऑफ कच्छ से लेकर नीचे होते हुए केरला वगैरह सब होते हुए तमिलनाडु है ना, उड़ीसा तक. तो इंडिया इज ए लार्ज कोस्ट लाइन विच मेक्स इट वनरेबल टू साइक्लोन. इसलिए काफ़ी प्रोन है, मतलब काफ़ी आने की संभावना रहती है, बोथ इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता बार बार आना, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स. तो ईस्ट कोस्ट जो है इंडिया का स्पेशली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु और मोर वनरेबल टू साइक्लोन्स. यहाँ पर आने की संभावना अधिक रहती है और आती भी है ना. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चनरीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ. फॉलोइंग विंड क्रिएट्स ए रीजन ऑफ फास्ट, यहाँ पर लो होगा. विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ. ठीक है, और उसके बाद है the central calm area of a cyclone is called eye. Which of the following Indian state is vulnerable to cyclone? Odisha. ठीक है, और which factor does not contribute to the formation of the cyclone? Rain. है ना. अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन. साइक्लोन के कारण से जो डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है, उसके बारे में. तो वायलेंट स्टॉर्मी विंड्स accompanying a cyclone result in the damage of. अब जो वायलेंट स्टॉर्म जो आता है साइक्लोन के कारण से, उसमें आपको काफ़ी डैमेज होता है. किसका? घर का, हाउसेस का, इलेक्ट्रिक पोल्स का, इंडस्ट्रीज का, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, व्हीकल्स का, क्रॉप्स का, एटसेट्रा. जो भी उसके रास्ते में आते हैं वो सब तबाह होते चले जाते हैं, एटसेट्रा, कॉजिंग ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. तो देखा आपने, काफ़ी लॉस होता है प्रॉपर्टी का, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स के का भी काफ़ी लॉस होता है. तो फास्ट जो मूविंग फ्लड वाटर है ऑफ द सी, और फ्लड वाटर जो है वो सिर्फ हवाएं तो ही नहीं चलती हैं, बल्कि जो समुद्र की लहरें हैं वो भी सी शोर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं. फास्ट मूविंग फ्लड वाटर ऑफ द सी ब्रॉट इन बाय साइक्लोन डिस्ट्रॉयज रोड्स. रोड को तबाह कर देता है, रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ डालता है, क्रॉप्स को खराब कर देता है, बड़े बड़े प्लांट्स को अपरूट कर देता है. सॉइल की फर्टिलिटी, चूँकि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो सॉइल में, खेतों में अगर चला गया तो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है. ड्रोन्स, ह्यूमन, बहुत सारे लोग उसमें बह जाते हैं, एनिमल्स बह जाते हैं, तो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होता है ना. तो कंटिन्यूस हेवी रेन्स, और साथ ही साइक्लोन के साथ साथ भयंकर बारिश, तेज़ बारिश भी होती है. तो कंटिन्यूस हेवी रेन ब्रॉट बाय साइक्लोन्स में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन इन द एरिया. तो एक तो बाढ़ आ गई, और बारिश होने के कारण से वो जो सिचुएशन है और ख़राब होता चला जाता है. द फ्लड्स पॉल्यूट, फ्लड के कारण से ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूट होता है, वाटर बॉर्न डिजीजेज जो होते हैं, पानी है तो भी, और जब चला जाता है तो पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं लाइक टाइफाइड है, डिसेंट्री है, उस एरिया में काफ़ी कॉमन हो जाता है ना. तो साइक्लोन कॉज सेवर ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. चूँकि रोड जगह जगह टूट जाती हैं, है ना, बिजली के पोल टूट जाते हैं, है ना, और फिर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो टेलीफोन के लाइन वगैरह सब खराब हो जाते हैं. तो इन सब क्षेत्रों में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों में काफ़ी ज़्यादा वो होता है, मतलब तबाही आती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है. अभी हाल ही में आपने देखा मुंबई में आया था, है ना, तूफान. मुंबई और उधर गुजरात या कहीं पर और उन सब जगहों पर
देखिए इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइक्लोन, साइक्लोन के समय कौन कौन सा सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, तो कुछ हैं यहाँ पर दिए गए। शुड बी टेकन द गवर्नमेंट फॉर द पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन कोस्टल एरियाज, तो गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेती हैं कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए। प्रिवेंट साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स से कैसे वो निपटे, तो पहले देखिए एन इफिशिएंट साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस मस्ट बी स्टैब्लिश्ड, तो गवर्नमेंट इन सब एरिया में एक साइक्लोन आने से पूर्व चेतावनी देना उस एरिया में रहने वाले लोगों को, है ना, और ज़रूरत पड़े तो उनसे वो जगह खाली करवा लिया जाता है। तो पहले के लोगों को पहले से जानकारी हो जाए कि साइक्लोन आने वाला है, तो खासकर जो मछुआरे वगैरह जो समुद्र में निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे, है ना। तो रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू बी कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज, तो रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स जो है गवर्नमेंट बराबर देती रहती हैं एजेंसीज जो है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। तो पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू बी जनरल पब्लिक लिविंग इन द कोस्टल एरियाज थ्रू रेडियो, इन सभी जो फिशरमैन है, शिप्स हैं, या जो जनरल पब्लिक है जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनको रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या और भी जो दूसरे मीन्स हैं, दूसरे माध्यम है, उनके द्वारा उनको बार बार इन सारी चीज़ों के बारे में बताई जाती है, ताकि वो समय रहते सारी व्यवस्था करें और ज़रूरत पड़े तो अपने जो जहाँ पर है उस जगह को खाली कर दें। गवर्नमेंट व्हीकल्स सच एज बसेज एंड ट्रक्स शुड बी केप्ट रेडी, और गवर्नमेंट इन सब सिचुएशन में बसेज, ट्रक्स इन सबको रेडी रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को वहाँ से हटाया जा सके, वो जगह खाली करवाया जा सके जहाँ पर जो भी एरिया साइक्लोन से इफेक्टेड ज़्यादा चांसेस है इफेक्ट होने के, उन सब जगहों को। एंड शुड बी मूव्ड फास्ट, जल्दी से और सेफर प्लेस पर उनको पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब तो आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले लेक्चर में एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द पीपल बिफोर साइक्लोन हिट्स देयर, मतलब लोगों को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, वहाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या सब करना चाहिए, इफेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए, तो इनके बारे में बताया। लोगों को खुद से क्या सब करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और प्रिकॉशंस टू बी टेकन आफ्टर, और एक तो आने से पहले और आने के बाद क्या सब प्रिकॉशन लेने चाहिए, इनके बारे में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।